अब अगर इश्क पहाड़ों से हो जाए तो फिर शहरों की भीड़ नहीं, इन खामोश वादियों का सुकून ही दिल को अपना सा लगता है। और पाकिस्तान वाकई खुशनसीब है कि दुनिया की 14 8,000 मीटर से बुलंद चोटियों में से 5 पाकिस्तान में हैं। और आज हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे मुश्किल और ख़तरनाक समिट्स में शुमार द किलर माउंटेन नांगा पर्वत का दीदार करने, और वो भी बिल्कुल करीब से। गुड मॉर्निंग फ्राम मिनीमर्ग। इस वक्त तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं और आज का हमारा प्लान है जी, हम निकलेंगे इंशाल्लाह यहाँ से मिनीमर्ग से होते हुए बुर्जिल क्रॉस करके आगे हमारा प्लान है। बिफोर गोइंग स्टोर हम लोग आज जाएँ त्रिशिंग वैली, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कि अगर हम वहाँ कितनी देर तक पहुँचते हैं। अगर तो हम जल्दी पहुँच जाते हैं, अराउंड 1-2 बजे तक हम पहुँच जाते हैं, देन फिर इंशाल्लाह हम फिशिंग करने जाएंगे। तो अभी ये सुबह की व्यूज़ हैं मिनीमर्ग के। क्या खूबसूरत लश ग्रीन मेडोज, पीछे एक खूबसूरत गांव और इस तरफ ये ग्लेशियर, नीचे रिवर। कमाल, इस लोकेशन को छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या कहते हैं कि फिर से आने के लिए जाना तो पड़ेगा हमें। तो फिलहाल हम कैफ़े मुंटागना में मौजूद हैं, नाश्ता यहाँ पे हम करेंगे अपना, एंड देन फिर इंशाल्लाह निकलेंगे आगे टुवर्ड्स बुर्जिल और फिर आगे अस्तोर की तरफ। मिनीमर्ग से त्रिशिंग वैली तकरीबन 95 किलोमीटर है और इस सफ़र में सबसे पहले हमें 13,800 फुट बुलंद बुर्जिल पास को क्रॉस करना होगा। अभी हमने ये जितने भी जिग जैग हैं, ये जिग जैग करके चढ़ाइयाँ ये चढ़ के तो फिर आगे बुर्जिल जाना है। और इस तरफ से चढ़ाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चिलम चौकी, क्योंकि वो वाला जो पैच है ना वो थोड़ा सा मतलब उसकी जो स्लोप है वो कम है, लेकिन यहाँ पे जो चढ़ाई है ना वो आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। अभी जी हम चढ़ रहे हैं बुर्जिल की चढ़ाइयाँ और मिनीमर्ग से ऊपर। गाड़ी थोड़ा सा मेरा स्ट्रगल कर रही थी तो मैंने 4x4 इंगेज किया। आप दूसरे तीसरे पे जा रही है, कोई हिटअप नहीं हो रही, सुकून से जा रही है, भाग रही है। अब आप पारो कह रही है मैनू नसाओ जिन्ना नसा सकते। बुर्जिल पास का अल्टीट्यूड तकरीबन 13,800 फीट है, जो बाबूसर से भी 200 फुट ऊंचा है। और जब आप मिनीमर्ग से ट्रैवल करें टुवर्ड्स बुर्जिल पास तो आपका फासला तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर बनेगा और ओवरऑल ये कॉन्टीन्यूसली चढ़ाई है। जैसे जैसे आप एलिवेशन गेन करेंगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, जिसकी वजह से इंजन की कूलिंग एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। इसलिए ख़ास तौर पर पुरानी या ऐसी गाड़ी जो प्रॉपर्ली मेंटेन ना हो, उसमें इंजन के हीटअप होने का रिस्क बढ़ सकता है। बुर्जिल पास की तरफ जाते हुए टेम्परेचर गेज के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी चेक करें जी, ये बकरवाल इसने जो टार्च उठाई हुई है, ये साथ में सोलर प्लेट भी है इसके ऊपर, जिनको ये चार्ज करते हैं और रात को यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी। सो जी फाइनली बैक टू बुर्जिल टॉप अगेन। सो जी अब हमारा डिसेंड स्टार्ट हो चुका है और टिल चिलम चौकी हमने अब डिसेंड करना है, बल्कि हमने अब अस्तोर से पहले जो गोरीकोट तक है वो बिल्कुल मैक्सिमम जो हमारा पैच आएगा वो इसी तरह है कि हमने बस उतरते जाना है। आते हुए बहुत चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं हमने, अब वापसी है तो वापसी पे बस उतरते हुए जाएंगे सुकून से।
گوشی تو بودم تو شادخت بودی و با شان و شوکت وی غلامی حلقه در گوشی تو بودم غلامی حلقه در گوشی تو بودم सो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस चिलम चौकी और फिलहाल तो हम बिल्कुल टाइमली जो हमने टाइम एक अपना रखा हुआ था उसके मुताबिक ही हम जा रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज हम त्रिशिंग वैली भी कर लेंगे। बुर्जिल पास से चिलम चौकी तक का सफ़र हमने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में कंप्लीट किया और अब हमारी मंजिल थी त्रिशिंग वैली। लेकिन इस सफ़र में अभी हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पहुँचने में मज़ीद कितना वक्त लगेगा। बस इतना पता था कि अब हम अस्तोर की एक और खूबसूरत वैली की तरफ बढ़ रहे हैं। Wish that I could find the words to describe you now as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly and I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. चिलम चौकी से अस्तोर की तरफ वापस आते हुए रास्ते में आपको छोटी छोटी बस्तियां मिलती हैं जो पहाड़ों के दरमियान यूं बसी हैं जैसे कुदरत ने खुद इन्हें अपने हाथों से सजाया हो। कहीं दूर तक फैली हुई लश ग्रीन वैलीज, कहीं पहाड़ों से उतरता हुआ शफाफ पानी और कहीं खामोशी में लिपटी हुई वो वादियां जहां सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। यहाँ हर मोड़ पर मंजर बदलता है लेकिन खूबसूरती अपनी जगह कायम रहती है। ऐसे लगता है जैसे अस्तोर की ये वादियाँ हमें जल्दी में नहीं आहिस्ता आहिस्ता अपने हुस्न से रूबरू करवाना चाहती हूँ और शायद इसीलिए कुछ सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं क्योंकि उनकी असल कहानी रास्तों में लिखी होती है। अभी जिस पैच से मैं गुजर रहा हूँ ये एक लैंडस्लाइड पैच है और इतने कुछ शदीद यहाँ पे गंदा पत्थर है, बिल्कुल वो नोकीला पत्थर जो होता है ना जो टायर्स को काट के रख देता है, ये वैसा पत्थर है। बड़ी ही डेड स्लो स्पीड पे मैं निकल रहा हूँ यहाँ से लेकिन ये पैच और एक और पैच आगे आता है। जब आप जा रहे हैं अस्तोर से टुवर्ड्स मिनीमर्ग तो दो जगहों पर मेन जो बड़ी लैंडस्लाइड्स हैं इन दो जगहों के ऊपर ये जो दोनों पैचेज़ हैं ये बहुत गंदे हैं। हाल तो यहाँ पे काम चल रहा है, मशीनें लगी हुई हैं लेकिन फिर भी स्टिल जो यहाँ का अभी फ़िलहाल तक जो ये करंट ऑफ रोड पैच है ये सबसे गंदा मुश्किल पैच है और स्पेशली आपके टायरों के लिए बड़ा ही डेंजरस है। सो जी फाइनली हम पहुँच चुके हैं गोरीकोट पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ से हम जाएंगे आगे त्रिशिंग वैली की तरफ। देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, हवाएं तेज़ शुरू हो गई हैं तो लेट्स सी जहाँ तक हम जा सके वहाँ तक जाएंगे एंड देन फिर वापस वहाँ से। इस रोड के ऊपर भी काम चल रहा है अभी। आई थिंक ये शोंटर से आगे कनेक्ट करेगी तो ये वो रोड है जो इन्होंने कनेक्ट करना है आगे शोंटर वैली के साथ अस्तोर को। उस वजह से ये सी पैक का जो काम है वो यहाँ पे भी फिलहाल हो रहा है और उसके लिए भी ये साथ साथ इन्होंने छोटा छोटा पैच ऑफ रोड पैच है और इसके ऊपर हम जाएंगे फ़िलहाल। मेन जो रास्ता है वो उस तरफ है, मेन उसके ऊपर फ़िलहाल उसको बंद किया हुआ है, उसके ऊपर काम जारी है।
ابرو کمان غنچه دهان خوش آمدی شیرین زبان ابرو کمان غنچه دهان خوش آمدی در محفل دل سوختگان ماه تابان خوش آمدی. अभी हम जंक्शन के ऊपर आ चुके हैं। लेफ्ट अगर आप जाते हैं तो आप जाएंगे रट्टू साइड के ऊपर, स्ट्रेट अगर आप जाते हैं तो आप जाएंगे त्रिशिंग। फिलहाल हम जा रहे हैं त्रिशिंग वैली की तरफ। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह हम रट्टू की साइड पे भी जाएंगे, लेकिन उस साइड के ऊपर रोड का कभी काम शुरू है वो सिपेक, तो उस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक भी ज़्यादा है, मीन्स के ट्रक वगैरह आ रहे हैं, उसमें थोड़ा डिले आ रहा है। ये सामने जी बादलों के अंदर हमें मुर्शिद का दीदार हो गया और अब हम आगे जा रहे हैं त्रिशिंग, और त्रिशिंग से जाके बिल्कुल पास ही हम नांगा पर्वत का दीदार करेंगे। और रूपल तक नहीं जाएंगे क्योंकि रूपल तक आगे ऊपर चाहे वो हाइक है, तो हाइक फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। गौरीकोट से तकरीबन 22 किलोमीटर पे अस्तोर की खूबसूरत वादियों में से एक है त्रिशिंग वैली, जहां पहुंचते साथ आपको ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने अपनी तमाम खूबसूरती इस एक जगह पर समेट दी हो। तकरीबन 9500 फीट की बुलंदी पर बसा त्रिशिंग वैली नांगा पर्वत के रूपल फेस का दरवाजा है। नीचे सब्ज खेतों और मैडोज में बहता रूपल रिवर और सामने बर्फ से ढकी बुलंद चोटियां। ये मंजर त्रिशिंग को सिर्फ एक वैली नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे ब्रेथ टेकिंग माउंटेन्स लैंडस्केप में से एक बना देता है। यहाँ से ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स नांगा पर्वत के रूपल फेस की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं, और शायद इसीलिए त्रिशिंग को नांगा पर्वत की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा पैराडाइज भी कहा जा सकता है। It's so hard to believe it, it's so hard to see. If you take it for granted, it might leave quietly. Though it's hard to be near you, you're all that I want. To be taken by your gravity. त्रिशिंग पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और रोशनी धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे उतर रही थी। हमने सोचा अंधेरा होने से पहले क्यों न किसी एक परफेक्ट स्पॉट के ऊपर रुककर मुर्शिद नांगा पर्वत का दीदार किया जाए। फिर तकरीबन 1 घंटा बस नजरें पहाड़ों पर और दिल उस हसीन मंजर में खो गया। जी भरकर दीदार यार किया, लेकिन दिल में एक वादा भी कर लिया, इंशाअल्लाह अगली दफा दूर से नहीं बल्कि और करीब जाकर मुर्शिद का दीदार करेंगे और रूपल वैली के बेस कैंप तक जरूर जाएंगे। ये सामने जो आपको पीक नज़र आ रही है, ये है नांगा पर्वत समिट पॉइंट, और इसको समिट करने के लिए जो बेस कैंप है इस पहाड़ के बिल्कुल पीछे से आते हैं। और अभी हम इसमें जिस वैली में मौजूद हैं, यहाँ से तकरीबन कोई 40 से 45 किलोमीटर मिनट का रास्ता है यहाँ से। त्रिशिंग वैली से अब हम वापस जा रहे हैं जी टूवर्ड्स गौरीकोट। शाम का टाइम हो गया, तकरीबन 6:45 बजे का टाइम है। काफ़ी टाइम हमारा यहाँ पे लग गया। हमें तो इतना ज़्यादा हमारी वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमें यही था कि तकरीबन कोई हाफ एन आवर या मैक्सिमम 1 घंटे का हमारा ये रास्ता होगा और हम इजीली करके वापस रट्टू चले जाएंगे। और लेकिन वो हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट हुआ। रास्ता तकरीबन कोई 2 घंटे हमारे लग गए यहाँ पे आते आते, और उसके बाद उस तक हमें पॉइंट जो है वो ऐसा नहीं मिला जो हम जिसकी तलाश में थे। खैर एनीहाउ हमने नांगा पर्वत को देख लिया और चाय वगैरह पी, और अब वापस हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गौरीकोट। रूम टूर हम आपको दे देते हैं। यहाँ से हम एंटर हो गए। ये हमारे पास थोड़ा सा सिटिंग एरिया है, एंड देन हेयर इज आवर रूम। यहाँ से हम एंटर हो गए
इधर हमारा डबल बेड है। ये हमारे पास 4 अदद हमारे लिए सिटिंग के लिए सोफ़े हैं और इस तरफ एक छोटा सा शीशा भी है और यहाँ पे ये LCD के लिए लेकिन वो मौजूद नहीं है, लेकिन आजकल थोड़ी सी गर्मी हो जाती है इस गर्दू में स्टोर में, तो यहाँ पे आपको फ़ैन भी अवेलेबल है और वॉशरूम जो है ना वो पूरे कमरे जितना आपको दिया गया है। सो ये रूम आपको रिव्यू दे दिया और चार्जेस जो है वो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल सकते हैं, वज़ीर महल की, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये था हमारा मिनीमर्ग से त्रिशिंग एंड त्रिशिंग से वापस गोरीकोट तक का व्लॉग। हम ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं कर सके हैं त्रिशिंग वैली को क्योंकि टाइम थोड़ा कम था और ज़्यादा हमारा जो ट्रैवल टाइम हो गया था मिनीमर्ग से वापस गोरीकोट तक, वहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया था। खैर एनीहाउ जो जितना हम कर सके, जो हमने कोशिश की अपनी तरफ से वो बेस्ट देने की कोशिश की और इस व्लॉग को यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं और इससे नेक्स्ट व्लॉग होगा यहाँ से लेके वापस नारायण तक का। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आज के व्लॉग में, आने वाले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे सफ़र जो हमारा गोरीकोट से नारायण तक का होगा, उसके बीच में जो जो एरियाज़ हमने एक्सप्लोर नहीं किए थे इंशाल्लाह उनको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, स्पेशली द गिटीडॉस मेडोज़ और नारायण के आसपास के एरियाज़ को। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाफिज़।